हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया था। एक बार फिर से आरबीआई ने एक और बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया है और बड़ी खबर यह है कि अगर उस बैंक में आपका खाता है और कोई भी आप डिपॉजिट किए हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, तो निकासी नहीं कर सकते हैं। अब आपको पैसा किस तरह से मिलेगा, क्या है नया नियम, आरबीआई का क्या कहना है, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे और इस बैंक की लाइसेंस क्यों रद्द कर दी गई है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा 150 से ऊपर एनबीएफसी कंपनी का जो लाइसेंस था वो भी रद्द किया गया है। तो आरबीआई की ओर से बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आरबीआई की प्रेस रिलीज आप देखेंगे तो यहां पर 12 मई 2026 को आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाएगा कि आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई में स्थित है इसकी लाइसेंस रद्द कर दी है। अब आरबीआई ने बैंक की लाइसेंस रद्द कर दिया, मतलब क्या होगा कि अब यह बैंक सामान्य बैंकिंग काम नहीं कर सकेगा, मतलब नया पैसा नहीं ले सकेगा, जमा नहीं ले सकता है, कोई भी लोग इस बैंक में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, लोगों को पैसा निकालने की सुविधा भी बंद हो सकती है और बैंक का संचालन बंद किया जाएगा। इसका कारण आरबीआई ने मेंशन कर रखा है कि इस बैंक की लाइसेंस आखिर क्यों रद्द किया गया है। तो सबसे बड़ा कारण देखा गया कि बैंक के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। देखिए बैंक का भी एक आर्थिक स्थिति होती है, फाइनेंशियल स्थिति होती है, जिससे बैंक के पास अगर पैसे होते हैं तभी बैंक जो है आगे चलती है, क्योंकि लोग उसमें डिपॉजिट करेंगे और बैंक के पास पैसे ही नहीं रहेगा या लोग उसमें से पैसे निकालेंगे, बैंक के पास पैसे ही नहीं रहेगा मेंटेन करने के लिए, लोगों को देने के लिए, तो समझ सकते हैं कि बैंक का स्थिति क्या होगा। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि बैंक के पास पर्याप्त पैसे नहीं था, बैंक आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। दूसरा बड़ा कारण यह था कि बैंक नियमों का पालन नहीं कर रहा था। देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है जिसका नियम जो है बनाए जाते हैं और उस नियम के अनुसार अगर बैंक चलती है तो ठीक है, और बैंक अगर उस नियम के अनुसार नहीं चलती है, उस नियम का पालन नहीं करती है, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई किया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह देखा गया कि ग्राहकों का पैसा खतरे में था। भाई बैंक के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो ग्राहक का पैसा खतरा में तो होगा ही। तो आरबीआई को लगा कि बैंक आगे चलकर लोगों का पैसा वापस नहीं दे पाएगा, इसलिए आरबीआई ने उस बैंक की लाइसेंस को रद्द कर दिया ताकि और भी लोग इसमें अकाउंट ना खुलवा सके और भी लोग इसमें पैसे डिपॉजिट ना कर सके, जो कि आरबीआई जनता के हित को देखते हुए बैंक को बंद करना जरूरी समझा। और ठीक इसी तरह से आरबीआई ने किया कि आरबीआई ने सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई में स्थित है उसकी लाइसेंस रद्द कर दी, क्योंकि अगर बैंक चलता रहता तो ज्यादा नुकसान लोगों को हो सकता था। अब ग्राहकों के पैसा का क्या होगा, इसकी जवाब भी इसी में आरबीआई ने मेंशन किया है। देखिए भारत में डीआईसीजीसी नाम का एक संस्था है जो कि बैंक में जमा पैसे का बीमा करती है। यानी आप अगर बैंक में पैसे रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जैसे 2 लाख रखिए, 3 लाख रुपया रखिए, 4 लाख रुपया रखिए, तो उसकी एक बीमा होती है डीआईसीजीसी के तहत। और अगर कोई बैंक बंद हो जाती है तो 5 लाख रुपया तक पैसा सुरक्षित माना जाता है। आप अगर सेविंग अकाउंट में रखे हो, एफडी में रखे हो, आरडी में रखे हो या करेंट अकाउंट में रखे हो, इन सारे को मिलाकर ना आपका 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस होता है डीआईसीजीसी के तहत। अगर 5 लाख रुपए से अगर आप ज्यादा डिपॉजिट किए हुए हैं तो उसकी संभावना नहीं है कि आपको मिलेगा, लेकिन 5 लाख रुपए तक अगर आपका डिपॉजिट है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। और आरबीआई यहां पर कही भी है, जैसा कि आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ भी है कि लगभग 98.36% जो ग्राहक है उनको पूरा पैसा वापस मिल सकता है, क्योंकि उनका जमा 5 लाख रुपए से कम है। यह भी बैंक में देख लिया गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से कम डिपॉजिट किए हुए हैं। तो 98.36% ऐसे लोग हैं जो इस बैंक में 5 लाख रुपए से कम पैसे रखे थे, और जो बाकी के बच गए हैं वो 5 लाख रुपए से ऊपर पैसे रखे थे। तो डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर होती है। अगर आपका राशि जो है 1 लाख रुपया होगा तो पूरा वापस मिलेगा, 2 लाख रुपया होगा पूरा वापस मिलेगा, यानी 5 लाख रुपया तक अगर डिपॉजिट होगा, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो, करेंट अकाउंट हो, ये सारे को मिलाकर 5 लाख रुपए तक आपका डिपॉजिट होगा, बैंक में पैसा होगा, तो डीआईसीजीसी के तहत ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और वैसे ग्राहक जो 5 लाख रुपए से ऊपर जमा किए हुए हैं, चाहे डिपॉजिट की बात करें या रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें या सेविंग्स अकाउंट की बात करें या करेंट अकाउंट की बात करें, अगर इस बैंक में या कोई भी बैंक में जिनका लाइसेंस रद्द होता है, अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर रखे हुए हैं तो देखो अधिकतम जो है 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षा मिलेगी। डीआईसीजीसी के तहत ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षा मिलता है। तो अगर आप 8 लाख
लाख रुपया रखे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। 5 लाख रुपए तक गारंटी होता है कि 5 लाख रुपए तक आपको वापस मिलेगा। बाकी के पैसे की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि बाकी के पैसे पर सुरक्षा नहीं होता है। DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षा दी जाती है। तो आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट मैंने आपको दे दिया है। ऑलरेडी DICGC बताया गया है कि 26.72 करोड़ रुपए जो है पेड कर चुकी है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट मैंने आपको दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं NBFC कंपनी के बारे में, तो देखिए क्या हाल हुआ। RBI ने NBFC कंपनी का जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, उसको रद्द कर दिया है। और कोई एक दो नहीं बल्कि 150 NBFC कंपनी है। अगर एक एक करके मैं आपको नाम बताने लगूं तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है। जैसा कि आप देखेंगे तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कौन कौन NBFC कंपनी है। देखिए यहां पर जो है बालाजी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं, एड्रेस देख सकती हैं, कब स्थापित हुआ, कब बंद हुआ, ये भी आप देख सकती हैं। तो 150 ऐसे NBFC कंपनी था जिसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल किया गया है। तो ये 150 के लिस्ट पूरा के पूरा आप यहां पर देख ही सकते हैं। टोटल इसमें 150 NBFC कंपनी है। तो एक तरफ देखोगे तो बैंकों का लाइसेंस रद्द हो रहा है, दूसरी तरफ देखोगे तो NBFC कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन यहां पर रद्द हो रहा है। NBFC कंपनी जो है सरेंडर भी कर रहे हैं अपने लाइसेंस। जैसे 7 NBFC कंपनी जो है अपने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन को यहां पर सरेंडर कर दिया, जो कि 14 मई 2026 का ये मैं अपडेट दे रहा हूं। और ये भी जो 150 NBFC कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ वो भी 14 मई 2026 का ही न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं। और इसमें देखोगे तो सरेंडर का अलग अलग कारण है, जो कि यहाँ पर कई सारे कारण है, 1 2 3 कारण बताई गई है। और इसमें HDFC होल्डिंग लिमिटेड भी शामिल है। तो इस वीडियो में सारा अपडेट मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा अपडेट मिल गया होगा, आप समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।